सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वैसे तो मुझे अभी आपके समक्ष आना नहीं था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और वो मजबूरी हमारी व्यक्तिगत नहीं है, वो मजबूरी है हमारे कार्यकर्ताओं की तकलीफ़, हमारे जमाकर्ताओं की तकलीफ़ जो वर्तमान में चल रहा है। और तमाम ऐसे साथी जो अपने जमाकर्ताओं की वजह से थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं से और उनसे संबंधित सभी सम्मानित जमाकर्ताओं से विनम्र आग्रह है कि वर्तमान की जो भी परिस्थिति आज हैं, उसके लिए हमारा कोई भी कार्यकर्ता साथी दोषी नहीं है, बल्कि वो तो आपके हितों की सुरक्षा के लिए आज भी तत्पर है। और इन सारी दिक्कतों और समस्याओं को अगर आप उसको दोषी ठहराएंगे तो निश्चित रूप से वो भी आपसे ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं बल्कि पूरा जीवन सहारा इंडिया परिवार के भविष्य के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि हमारे ही बीच के तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने 30 साल 40 साल सहारा इंडिया परिवार में अपने जीवन के अमूल्य समय को दिया है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे सम्मानित जमाकर्ता उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही समय पहले माननीय सहकारिता मंत्रालय के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी ने जो बातें आपके लिए कही थी, उसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट तरीके से कहा कि हम और हमारा पूरा मंत्रालय सहारा के डिपॉजिटरों के लिए, उनके भुगतान के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। और इसी को लेकर ये पोर्टल की व्यवस्था किया गया है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने इस बात को बोला है कि हम सहारा का जो भी जमा किया है लोगों ने, उसको पाई पाई वापस कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृपया इस छोटी सी क्लिप को देखिए। अगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सहारा के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके गाड़ी पसंद की कमाई की पाई आपको वापस दे पाएं, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। टीम आपने देखा, आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहा कि हम सम्मानित जमाकर्ता को, सहारा के जमाकर्ता को, निवेशकर्ता को पाई पाई वापस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा है। अब इसमें हमारे उस कार्यकर्ता का क्या रोल है? क्या आप उसके ऊपर प्रेशर बनाकर, क्या उससे उल्टा सीधा कहकर अपने भुगतान को प्राप्त कर पाएंगे, जबकि पूरा सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट और भी तमाम एजेंसियां आपके इस समाधान के लिए लगी पड़ी हैं। इसमें कुछ जो भी समस्या वर्तमान में चल रहा है उसको सुलझाने के लिए भी बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया सम्मानित जमाकर्ता जितने भी हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कार्यकर्ता के ऊपर बिल्कुल प्रेशर न बनाएं, अन्यथा वो भी तमाम ऐसी परिस्थितियों का मारा हुआ है और वो भी बहुत परेशान है। इसलिए उस पर आप लोग प्रेशर न बनाएं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे देश के सिस्टम ने किस तरीके से इन सारी परिस्थितियों को पैदा किया। अगर सिस्टम हमारा पारदर्शी होता तो शायद आज की जो परिस्थिति चल रहा है वो परिस्थितियां शायद आपको दिखाई नहीं देती। अगर सहारा इंडिया परिवार दोषी है
तो करोड़ों करोड़ों लोग किस बात की सजा भुगत रहे हैं। अगर सारंगिया परिवार दोषी है तो करोड़ों लोगों के साथ में 12 लाख लोग, उनके ऊपर आश्रित 60 लाख लोग क्यों परेशान हैं। आपको इसको मनन करना पड़ेगा, क्योंकि सारंगिया परिवार आज से नहीं है। सारंगिया परिवार लगभग 46 साल पहले से इसी कारोबार को करता चला आ रहा है। अगर उसने कुछ गलत किया तो इतना लंबा पीरियड उसको गलत साबित करने में लगाया और फिर भी आज तक कोई भी एजेंसी गलत साबित नहीं कर पाया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप में और दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें माननीय सहकारिता मंत्रालय के मुखिया अमित शाह जी ने इस बात को कहा। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया, मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, ये सारी एजेंसियां सहारा के ऊपर तमाम सीजर बन के सामने आया, मगर उसके बावजूद आज तक कोई भी एक भी एफआईआर सहारा के ऊपर नहीं कर पाया। क्योंकि कोई चीज़ जब साबित होगी, कोई चीज़ जब किसी ने अपराध किया है, अगर वो साबित अगर नहीं हो रहा है तो फिर एफआईआर कराने का कोई महत्व ही नहीं है। मैं आपको इस बात को और कहना चाहूँगा, 2011-12 से जैसे इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी, उस घटनाक्रम के बाद में जो जो चीज़ें सरकार की तरफ से, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहारा के ऊपर किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो मिला है वो हमारे करोड़ों निवेशकर्ता को, करोड़ों जमाकर्ताओं को और लाखों लाख हमारे कार्यकर्ताओं को ही मिला है। अगर ये सब लोग अपने अपने नज़रिए से इस बात को देखें कि सहारा का कार्यकर्ता अगर आपके बीच में है तो वो कितनी बड़ी मुसीबत में खड़ा होकर आपके साथ में खड़ा है। अगर आप उसका सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप उसको इसी तरीके से मानसिक पीड़ा देंगे तो फिर वो आपके साथ में कहाँ खड़ा हो पाएगा। और इसका तमाम प्रत्यक्ष उदाहरण आपके आसपास नज़र आते होंगे। पहले इतने सारे कार्यकर्ता आपके इर्द गिर्द घूमते नज़र आते होंगे, मगर आप केवल कुछ ही चुनिंदा लोग आज की डेट में आपको नज़र आते हैं। वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग आपके व्यवहार से, आपके कटाक्ष से, आपने जो पीड़ा उनको दिया है, इसी वजह से कहीं न कहीं इधर उधर हुए होंगे। मगर जो वर्तमान की स्थिति में जो आपके साथ में खड़ा है वो कितनी हिम्मत वाला है कि आपके हितों की सुरक्षा के लिए आज भी आपकी बातों को सुन रहा है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि किसी भी हालत में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जो भी व्यवहार आप कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। जबकि आपके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, सहकारिता मंत्रालय इन्वॉल्व है, इसके साथ कई सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जिसमें सहकारिता मंत्रालय ने एक जो बात कहा था कि इसमें तमाम एजेंसियों को इकट्ठा करके एक मेज पर बिठाया गया और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जब सारी चीज़ों को दिया गया तो उसमें यही बोला गया कि गरीब निवेशकों को पैसा मिलना चाहिए। पैसा है, इस बात को सहकारिता मंत्रालय भी बोल रहा है कि सारंगिया परिवार के पास में पैसा है और उसको देने के लिए जो पूरी व्यवस्था बनाया गया है वो चंद ही दिनों पहले बनाया गया है। इस व्यवस्था को रूटीन में आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, मगर
सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो कुछ भी चल रहा है वो निश्चित रूप से आपके भुगतान की प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने के लिए चल रहा है। अब आप जितना विलंब हो रहा है उसका दोष अगर कार्यकर्ता के ऊपर लगाएंगे तो ये कहीं से इंसानियत वाली बात नहीं होगी। हाँ, ये बात ठीक है कि आपका पैसा है, आपकी ज़रूरत है, आपको समय से नहीं मिल पा रहा है, आपकी शादी में काम नहीं आ रहा है, बीमारी में काम नहीं आ रहा है, ये बात ठीक है, मगर इसके लिए सारण्य परिवार का कार्यकर्ता कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है हमारा सिस्टम जिसने इस मुकाम पर पूरी व्यवस्थाओं को पहुंचाया है। अन्यथा सारण्य परिवार तो पहले जिस तरीके से काम कर रहा था, अगर उसके ऊपर बंदिशें नहीं लगाई होती, अगर उसको रोका नहीं गया होता, अगर उसके रास्ते में अवरोध पैदा नहीं किए गए होते तो शायद आज की स्थिति पैदा ही नहीं होती। आपसे मेरा यही आग्रह शुरू से रहा है और मैंने हमेशा सारण्य परिवार के बारे में इस बात को जरूर बोला है कि सारण्य परिवार आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। अगर सारी व्यवस्थाएं, सारी बंदिशें उसके ऊपर से समाप्त कर दी जाए तो 15 दिन के अंदर आपका भुगतान आपके घर तक पहुंच सकता है। मगर अब ये फिलहाल की कंडीशन में टोटल व्यवस्था सहकारिता मंत्रालय के पास और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्य कर रहे माननीय रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी के निगरानी में चल रहा है। इसलिए आप कार्यकर्ता को दोषी न ठहराएं। कार्यकर्ता जो पहले था वो आज भी है, उसके नियत में फर्क नहीं है और वो आपके साथ में खड़ा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी हालत में उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, न कि आप उसको परेशान करने की नियत रखते हैं। मेरा पुनः पुनः आपसे बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी हालत में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि आपको ये टाइम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और वो दिखाई दे रहा था कानूनी पचड़ों से, कानूनी उलझनों से लंबे टाइम से हम लोग इसको फेस करते आ रहे हैं। तो आज आपको वो टाइम को जोड़कर इसमें देख रहे हैं, जबकि इसमें आपको उस टाइम को नहीं देखना है। आपको टाइम देखना है समाधान 18 जुलाई से शुरू हुआ है, 18 जुलाई के बाद का जो पीरियड है उसमें ये समाधान आपको देखना है, टाइम देखना है। अगर आप पूरे पीरियड को अगर इसमें अगर जोड़ के देखेंगे तो वाकई में बहुत टाइम हो गया। इसमें केवल आप परेशान नहीं है, केवल आप दुखी नहीं है, पूरा का पूरा सारण्य परिवार दुखी है, पूरा सारण्य परिवार में काम करने वाले लोग दुखी हैं। आपसे आग्रह है कि आप उनको सहयोग करिए, जिससे कम से कम उनको तो राहत मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी ये लगेगा कि चलो हमारे साथ में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। वर्तमान की स्थिति में जो कुछ भी डिफिशियंसी के मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहे हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देखना है दोबारा से। जैसे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर संबंधित सोसाइटी का मोहर है कि नहीं, उसके कागज़ के ऊपर उस ब्रांच हेड का मोहर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है। और जो अपलोड किया है जिस जनसेवा केंद्र वाले ने, उसको भी आपको देखना है कि वो प्रपत्र उसने ठीक तरीके से स्कैन किए है कि नहीं, उस पर साफ इस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तमाम सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम पर ये दिक्कत समस्या आया हुआ है। और मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि बहुत जल्दी जैसे 10-10 हज़ार रुपये का देने का जो वादा किया है उसका भी बहुत छटनी करके बहुत बड़े संख्या में अकाउंट छांट लिए गए हैं और शायद दीपावली से पहले बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा भी, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज की डेट में और कुछ अपडेट कहीं से नहीं मिल रहा है, केवल इतना ही अपडेट है कि आपका जो भी पैसा है, जो भी जमाधन है, वो निश्चित रूप से आपके खाते में पहुंचेगा। थोड़ा सा टाइम जो लग रहा है वो इन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लग रहा है, आपकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में लग रहा है। पूरा मुख्यालय, पूरा सारण्य परिवार, जो सोसाइटियां हैं उनके मुख्यालय पर कई हजारों में लोग अब आपके उन फॉर्मों को अपलोड करने में लगे पड़े हैं जो 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। ये पेंडिंग में इस वजह से और पड़े थे
कि किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। उस पोर्टल की व्यवस्था की वजह आने के बाद जो चीज़ें चालू हुआ है, जो चीज़ें अपलोड की व्यवस्था हो रही थी, उसमें भी कमी थी। इसको दूर करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम अब प्रेजेंट टाइम पर लग रहा है और उम्मीद है कि कुछ ही समय के बाद आपको राहत मिलेगा। मगर मेरा आपसे पुनः इस बात को लेके मैं कहूँगा कि आप जमाकर्ता के साथ में अगर कार्यकर्ता खड़ा है तो कार्यकर्ता भी जमाकर्ता के साथ में खड़ा है। आप दोनों एकजुट होकर खड़े रहेंगे तब आपको राहत मिलेगा। और इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सहकारिता मंत्रालय, पूरा का पूरा सारण्य परिवार एक तरीके से लगा हुआ है और जल्दी ही आपको इस बारे में सुनने को देखने को मिलेगा। मेरे वीडियो पर तमाम ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सारण्य परिवार के बारे में या सहकारिता मंत्रालय के बारे में, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप कितने ताकतवर हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर हैं आप? क्या सहकारिता मंत्रालय से ज़्यादा ताकतवर हैं आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हाँ, उस समस्या को बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं, उस समाधान की तरफ बढ़ रही गाड़ी को खींचने का काम जरूर कर सकते हैं। मैं इस बात को भी कहूँगा कि बुरे दौर आते हैं और बुरे दौर आने के बाद में वो ख़त्म भी होते हैं। यही इसी प्रकार का एक बुरा दौर हम सबके साथ में है और इस वक्त समय की नजाकत ये बोलता है कि हम सब लोग एकजुट रहें। हम लोग सब लोग एकजुट रहेंगे तभी हम इन समस्याओं से लड़ सकते हैं। हमारे साथी, चाहे वो जमाकर्ता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, आज की इस परिस्थिति में एकजुट रहने की समय की मांग है। आपसे आग्रह है कि प्लीज़ एकजुट रहें और जो भी अपडेट आता है उसको मैं टाइम टू टाइम आके आप लोगों के पास तक देता रहा हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो भी सूचना आएगी उस सूचना को मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इसलिए आपसे इस बात का भी आग्रह है कि जो भी वीडियो आप तक पहुँचता है मेरा, उसको तमाम साथियों तक जरूर पहुँचाएँ, जिससे वो भी अपडेट रहें, अपने सम्मानित जमाकर्ताओं तक पहुँचाएँ। क्योंकि जब आपके पास कोई सूचना आती है, जब आप इसको फॉरवर्ड नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने जमाकर्ताओं तक नहीं पहुंचाते हैं, तो वो भी इन सूचनाओं से वंचित रह जाता है। जरूर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि कितने लोगों तक मेरी बात पहुंचा है। मैं अपनी और भी बहुत सारी बातों को लेकर, नई अपडेट को लेकर आने वाले कुछ समय बाद फिर दोबारा से आऊँगा। अभी आज के समय में इतना ही बात मुझे आपको करना था। बहुत कार्यकर्ताओं का मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ज़रूर रखें आपके सामने, तो वो मैंने अपनी बातों को रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा भी हौसला बढ़ाएंगे लाइक करके और अपने साथियों का हौसला बढ़ाएंगे इस वीडियो को उनके पास पहुंचा के। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद। व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक भौतिकवाद में विश्वास करता है, एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को, संपदा से अधिक संस्कार को, कीमतों से अधिक मूल्यों को, संख्या से अधिक गुणवत्ता को, धर्म से अधिक राष्ट्र को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कर्मयोगी हैं, कोई मालिक नहीं, केवल अभिभावक हैं। विश्व के इस सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे अनुशासित परिवार के अभिभावक हैं श्री सुब्रत राय सहारा, जिन्हें हम प्यार और आदर से सहारा श्री कहते हैं। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले
हम जो मुट्ठी कस ले किस्मत अपनी हम खुद लिख ले, बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।